दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आराम करने के लिए सास बनने का इंतजार करना पड़ता है क्या। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज श्याम भजन मंडली वालों ने सुंदर कांड का आयोजन किया है। मैं 4 बजे तुम चाय ले तैयार रखना, पीकर निकल जाऊंगी। अच्छा, सच से कपड़े उठाकर प्रेस कर देना, वरना सुबह तुम्हारे पापा जी और शुभम देवर वैभव को परेशानी होगी। और शाम के खाने की तैयारी कर लेना। बोल अपने कमरे की तरफ जाने लगी तब परिया बोली, माँ जी आप कहे तो मैं भी आपके साथ चलूं। पड़ोस वाली मोना भाभी मुझे कितनी बार घर आने का बोल चुकी है, मगर घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। घर में अकेले काम करते करते मैं उकसा गई हूँ। अगर आप इजाजत दे दो थोड़ी देर में भी उनके पास बैठा हूँ। बहू, ये भी कोई उम्र है तुम्हारी पंचायती करने की? मोहल्ले में वहाँ घूमने की, लोग क्या कहेंगे। सास भजन करने गई है और नई बहू मोले सुंगलिया गप्पे मार रही हैं। और तुम ही सोचो, शाम को जब ऑफिस से तुम्हारे ससुर और पति, कॉलेज से देवर ननद घर आएंगे और घर में ताला लगा देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि सास बहू दोनों मटर गश्ती करने निकल गई। बहू, ये मत बोलो, तुम्हारा फर्ज है घर में रहकर सबकी जरूरतों को देखना। हमने भी किया है 35 साल, यहाँ तो गिनती के प्राणी हैं। हमारे समय में सास ससुर के अलावा दादा दादी, सास ससुर, 2 देवर देवरानियां, 4 ननद जमाई, सबके बच्चे, रिश्तेदार, मेहमानों का आना लग करते करते कब सुबह से रात हो जाती थी पता नहीं चलता था। फिर 4 से उठकर मजबूरी कहीं आना जाना तो छोड़ो, मायके भी 4-5 साल नहीं जा पाते थे। ससुराल में इतना कि अब जाकर फरी हुई हूँ मैं। अब हमें भी तुमसे उम्मीद है, घर में बहू है तो निश्चित होकर मैं कहीं भी जा सकती हूँ। अब तुम हमारी बराबरी करोगी, ये तो बहुत गलत बात है। थोड़े गुस्से से ममता जी बोली, माँ जी इसका मतलब मुझे घर के कामों के अलावा कहीं आने जाने के लिए सास बनना पड़ेगा। उदास होकर परिया वापस रसोई में जाने लगी। उसके शब्द ममता जी के कानों में गूंजने लगे, ना पड़ेगा। हाँ, हम 3 बहुएं कुछ साल पहले तक यही तो सोचते थे, हमें सास बनना पड़ेगा। सास बनकर ही इन घर के कामों से छुटकारा मिलेगा, तब कहीं जाकर हम भी आज पड़ोस में बोलने बतराने, घूमने फिरने और अपने मन की कर पाएंगे। यही सोच सोच के परिवार की तीनों बहुएं बच्चों की शादी कर बहुएं लाने की उम्र की हो गई। ममता जी को आज यादें घर के सदस्य ज्यादा होने की वजह से रसोई और दिन भर कपड़ों का काम फैला रहता था। उस समय वॉशिंग मशीन में नहीं होती थी और बड़ी बहू होने के कारण सास ससुर ही नहीं पूरे परिवार के हर एक सदस्य कपड़े भी अपने हाथ से धोती। जो बाल्टी ब्रश कुटनी लेकर बैठती थी, कम से कम 3 घंटे लगते थे, तब जाकर निचोड़ फटकार कर सुखाने जाती। सूखे हुए कपड़े उठाकर प्रेस करना, यही सब तो काम था। ऊपर से सासू माँ हर हफ्ते चादर, तकिए, दीवान कवर, सोफा कवर धुलवाती करती। धूल मिट्टी रहती है, साफ सफाई जरूरी है। उस पर गर्मियों की छुट्टियों में ननद लोग आती तो 15-20 बच्चे मिलकर घर को चिड़ियाघर बना देते। सबकी कपड़े खिलौने बिनते हालत खराब हो जाती थी। उनकी खुद बड़ी बहू थी, पहले कुंवारे देवर नंदों की शादी करवाई, उसके बाद उनके परिवारों की जिम्मेदारी उठाई। करते करते समय निकल गया। हमेशा देखा करती हूँ उनकी सास जब मन करता अपने मायके चली जाती, पड़ोस में घूमने निकल जाती, मंदिर दर्शन के बहाने 3-4 घंटे घर के दर्शन नहीं करती।
उनको देखकर हमेशा यही लगा कि घर रस्सी से सूटी सास बनकर ही मिलेगी और इंतजार करती कि कब सास बनूंगी। बहू बिल्कुल नहीं, तुम्हें सास बनने की इंतजार करने की हमारी तरह इतने साल तड़पने की जरूरत नहीं। सबकी चाय थर्मस में रख दो, फोन कर दूंगी। मंजू 4 बजे तक घर पहुंच जाएगी। वैसे भी वो अपनी सहेलियों के घर रुक जाती हैं, इसीलिए आने में 6 बज जाता है। अगर उसे भी समस्या हुई तो कल से एक सब्जी तुम्हारे पापा जी को देंगे, क्योंकि वही घर में सबसे पहले आते हैं। ताला खोलकर अपने आप जाकर चाय पी कर फ्रेश हो जाएंगे। माँ जी, आपने मेरी बात को समझ, इतना बहुत है। मैं आज नहीं कल चली जाऊंगी। क्यों भला, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही। चलो अभी चलो मेरे साथ, तुम्हें छोड़कर मंदिर निकल जाऊंगी। आज अचानक मंजू दीदी को परेशान करेंगे, वह तो गुस्सा करेगी और पापा जी को भी आप रात में आराम से सब बात बताइएगा। जब सब कुछ तय हो जाए तो मैं कल चली जाऊंगी। सच में बहुत खुश नसीब हूँ, कितनी समझदार बहू मिली है तुमने। सही कहा, अगर अचानक मैं सबसे ये बात कहूँगी तो उनके मुंह बिगड़ जाएंगे। रात को आराम से बैठकर सबसे बात करूँगी तो सारी समस्या के समाधान मिल जाएंगे और सब मेरी बात मान भी लेंगे। मुझे यकीन है। तो फिर तेरा जब भी तुम्हारा मन करे तुम आस पड़ोस में की बहू के साथ दोस्ती कर लो और चाहो तो एक किटी कर लो, ताकि तुम्हारा मन लगा रहे, हमारी बहू प्रसन्न रहे, हमारी तरह सास बनने का इंतजार कभी ना करे। और समय होगा तो तुम सास बहू बन ही जाओगी। मुस्कुराते हुए ममता जी ने कहा। परिया बोली, माँ जी, खुश नसीब तो मैं हूँ जो बहू का दर्द समझने वाली सास मुझे मिली। बोल उनके गले लग गई। सल पगली, अब रुलाएगी क्या? जा जल्दी चाय बना, मुझे देर हो रही है। बोल ममता। ममता जी ने अपनी बहू को प्यार की झिड़की दी। अक्सर देखा जाता है घरों में बहुएं अपने आप को कैदी समान महसूस करती हैं और सास लोग आजादी से घूमती फिरती रहती हैं। जब भी बहू कहीं जाने का बोलती है, हमेशा सास अंडगा लगाकर या बहाना बनाकर शुभ करा देती है। फिर एक बहू के मन में यही तो आएगा, जब सास बनूंगी तो किसी की ना सुनूंगी। इसी चक्कर में शायद एक दिन बुरी बन जाती है। इससे अच्छा है कि सास बहू मिलकर आपस में तय कर ले, जब जिसका मन हो सहूलियत और सहयोग से मिलकर आसानी से कहीं भी आ जा सके।